केशव केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के बीच एक बंद कमरे में बातचीत हुई है। तो उनको मनाया गया है कि ब्रिजेश पाठक को शायद तैयार किया गया हो कि आप रेडी हो जाइए प्रदेश अध्यक्ष के लिए, पीछे से हमारी टीम आपको सहयोग करेगी। क्योंकि एक जो एक उत्तर प्रदेश की एक राजनीति का बड़ा टैक्ट है, ब्रिजेश पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं, और जिस तरीके से पिछले समय से पूर्वांचल में आप ले लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, जिस तरीके से ब्राह्मण और भूमियार पार्टी से कहीं नाराज है, तो उसको एक डैमेज भी यहाँ से करने की कोशिश होगी। दरअसल मैं प्रशांत जी आपको इस चीज में एक चीज जरूर कहूंगा कि कई चीजें ऐसी हैं। एक तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमने जिसको जो कर दिया वो फाइनल है, कोई पार्टी नाराज है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्राह्मण चेहरा सीएम होने की उम्मीद नहीं है, पिछड़ा या अति पिछड़ा होगा। बीच में एक नाम आया था, वो तो नाम बहुत बड़े स्तर तक आ गया था कि एक दलित चेहरा होगा। नहीं, मैंने प्रदेश अध्यक्ष की बात की। जी जी, हाँ, दलित चेहरा होगा, पिछड़ा होगा या अति पिछड़ा होगा। जनरल कास्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं महाराज जी। और इसके अलावा आप ये चर्चा भी रहती है कि कहीं ना कहीं सरकार में जातिवाद भी चल रहा है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ब्राह्मण का तो फिलहाल मतलब नहीं है यहाँ कोई। हाँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपकी बात से सहमत हूं, ब्रजेश पाठक जी कहीं ना कहीं महाराज जी को लेकर के न्यूट्रल जरूर हुए हैं। पहले वो तार देखे जाते थे, बातचीत होती थी, सारी चीज होती है, लेकिन अब जो है वो कई चीजें उस जो प्लेटफॉर्म था उससे अलग नजर आ रही है पहले के मुकाबले। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि फिलहाल की जो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को देखते हुए ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं, और सूत्रों का भी हमारे यही मानना है कि पिछड़ा या अति पिछड़ा होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष। कारण क्या है कि मैंने एक बार पहले भी लगातार, अभी कल भी हमारी किसी के साथ बातचीत में हमने एक चीज ये जरूर कही थी कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि संगठन सत्ता के हाथों में है। वो सत्ता दिल्ली की है और लखनऊ की है, दो दलों में बटा हुआ है पूरा संगठन भी और सत्ता भी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी की सरकार के मंत्री हैं वो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की उससे जुड़े हुए हैं। तो ये चीजें इस पार्टी में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। भविष्य की बात है कि क्या होगा, लेकिन निश्चित रूप से पिछड़ा या अति पिछड़ा, सूत्रों के मुताबिक जो सूत्र हमारे हैं, जो बातचीत के आधार पर हम इस चीज को हम कह सकते हैं कि पिछड़ा या अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होगा। और जल्द ही इसकी घोषणा मैं समझता हूं कि इस महीने ही, लास्ट अब महीना चल रहा है, कि लास्ट तक इसकी घोषणा हो जानी। तो आप देख सकते हैं कि जो नीरज त्यागी जी हैं, इनका दावा है कि पिछड़ा या अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का होगा। तो यहाँ तक तो प्रदेश अध्यक्ष तो हमने बता दिया कि भाई ये हो सकता है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें नाम ब्रिजेश पाठक का भी एक मजबूती के साथ चला है। अब किसको पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी आने वाला समय बताएगा। अब जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बात करूं, धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव का प्रभारी बनाया गया था बिहार का। धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी को 100% रिजल्ट दिया है। 121 सीटें बीजेपी के वहां जो उसमें आई थी विधानसभा चुनाव में, कि 121 सीट बीजेपी को दी गई थी, जिसमें से बीजेपी 95 सीट जीती है। तो अच्छा, यानी कि कहा जाए कि 80 से 85% उन्होंने बीजेपी को रिजल्ट दिया है। तो क्या भूमिया धर्मेंद्र प्रधान भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? बिल्कुल, कुछ भी चीज संभव है। मैं प्रधान जी आपको एक चीज बताता हूं कि फिलहाल जो भी होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री और दिल्ली, और वहां फिर जिसे आप गुजरात लोबी कहते हैं, और फिर एक नागपुर लोबी भी है, उनको भी संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं बताऊं, धर्मेंद्र प्रधान के विषय में कहा जाता है कि वो नागपुर लोबी के भी बड़े करीबी नेता है। नागपुर लोबी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। पहले प्रचारक रहे हैं, संघ में काफी पदों पर रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं। एक अच्छा अनुभव उनको संगठन का भी होगा। तो हो सकता है कि मोहन भागवत और मोदी जी के बीच उनके नाम पर सहमति बने, और जैसा हमारे कयास लग रहे हैं कि शायद बन भी चुकी है, तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस बात से हम सहमत भी हैं, लेकिन जो भी होगा वो तो एडजस्टमेंट होगा वहां तो, और यहां भी एडजस्टमेंट की बात होगी। क्योंकि एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एक नाम और भी बड़ा नाम, एक नाम
जो नागपुर से ही है, जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेताओं में और काम करने वाले नेताओं में उनका नाम गिना जाता है, नितिन गडकरी। हाँ, लेकिन वो उस नाम को भी नहीं, उस नाम को भी अभी, और जहां तक हमारे सूत्रों का ये भी कहना है, मानना भी है उनका, और हमारी बातचीत के आधार पर हम इस चीज को कह सकते हैं कि संजय जोशी भी अभी कमजोर स्थिति में नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए निर्मला रमन है वित्त मंत्री, उनका भी नाम है महिला कोटे से। हाँ, महिला को नहीं, महिला कोटे से साउथ की जो प्रदेश अध्यक्ष है, कर्नाटका की जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी नाम है, क्योंकि साउथ में भी चुनाव की बयार ये जो लड़ाई है संगठन से दिल्ली से लखनऊ की जो संगठन की लड़ाई है, तो कौन सा इसमें कौन हावी होने जा रहा है इस बार? जहां तक सवाल, अब दोनों जगह, एक जगह नागपुर और दिल्ली, एक जगह दिल्ली और लखनऊ। तो अब आप देखिए कि मुझे जो लगता है कि अभी तक लखनऊ वाले कमजोर नहीं पड़े हैं। दिल्ली वो भी उम्मीद हारे नहीं, मतलब ना तो उम्मीद हारे और ना ही कमजोर पड़े, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कई, क्योंकि सरकार के कई फैसले हैं, किसी प्रतिनियुक्ति को लेकर के भी है, किसी और चीजों को भी लेकर के है, लेकिन ये टकराव है, जिस तरीके का टकराव महाराज जी और दिल्ली के बीच चला, 2027 में इसका कितना इफेक्ट आप मानते हैं, कितना इफेक्ट पड़ने जा रहा है? नहीं, कारण मैं आपको एक चीज बताऊंगा, चुनाव मुझे एक नेता से मेरी कल बात हो रही थी, प्रदेश के बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि भाई जो इस बार 2 बार से जो लगातार जो 2 बार विधायक हैं, तो उनको पार्टी टिकट नहीं देगी, दिल्ली वालों का ये कहना है, तो टिकट बंटवारे में भी फिर आगे विरोध होना है। तो ये जो लड़ाई है, कहाँ इसका आप दी एंड मानते हैं? नहीं, इसका तो दी एंड, अब जो हार जाएगा उसका एंड हो जाएगा। अब हार तो न तो महाराज रहे, कहीं ना कहीं मैं इस निश्चित रूप से बता दूं कि महाराज के पास अपना एक, जनता के बीच भी एक अपना वजूद है, काफी लोगों से बातचीत होती है, फील्ड में जाते हैं। वजूद तो मोदी जी का भी जनता के बीच लोगों से वो चीज मानते हैं, क्योंकि मोदी जी इस परिप्रेक्ष्य में कहीं नहीं है। एक पार्टी के एक नेता थे, मेरी उनसे एक दिन बात होती, वो कह रहे थे कि भाई हमारे जो मंडल अध्यक्ष से लेकर और जो जिला अध्यक्ष हैं, वो पेटी के ठेकेदार हो गए, कि वो ठेकेदारी कर रहे, कोई ब्लॉक में ठेकेदारी कर रहा, कोई प्लॉटिंग कर रहा। तो वो कह रहे थे कि जिससे हमारा संगठन, जैसे सर्वे एसआर जो चल रहा है, उसमें बहुत प्रभावित हमारा हो रहा है काम। तो ये चीजें जो आई हैं, तो इन चीजों को कैसे रोका जाए? क्योंकि अगर सरकार संगठन को अपने कब्जे में लेके चलेगी, तो फिर तो एक हो जाएगी कि भाई आपने बिल्ली के मुंह में चूहा दे दिया, तो जब बिल्ली के मुंह में चूहा चला गया तो फिर खत्म सब कुछ। नहीं, कारण क्या है ना, मैंने पहले भी कहा है इस चीज को कि सत्ता के सामने संगठन बोना साबित हो गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत हुई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा हो रहा है। हम भी लगातार देखते आए हैं सारी चीजें, इतना कभी भी सत्ता संगठन पर हावी नहीं थी। आपसे चलते चलते मेरा आपसे एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष किसको मानकर आप चल रहे हैं, किसको कमान दी जा सकती है? और दिल्ली में आपने बता ही दिया, लेकिन दिल्ली में एक बार जाते जाते फिर बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष कौन और फिर दिल्ली में अध्यक्ष कौन? उत्तर प्रदेश में पिछड़ा या अति पिछड़ा होगा, वो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक तय होगा, एक बात तय होगी, सहमति तय होगी, मतलब कोई ऐसा नहीं होगा, सहमति बनेगी। अति पिछड़ा या पिछड़ा उत्तर प्रदेश में होगा। दिल्ली में मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण चेहरा हो सकता है ब्राह्मण चेहरा। तो आप देख सकते हैं, दिल्ली में ब्राह्मण चेहरा और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये संगठन की जो लड़ाई है बीजेपी में लंबे समय से चलती आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र देव सिंह को के लिए जहां तक कहा जाता है कि वो लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उसमें पूरा डंगा इस समय लगाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हो वो उनकी लॉबी का हो, और संगठन पर केशव प्रसाद मौर्य पर्दे के पीछे से पूरी पकड़ना चाहते हैं, और उसी के चक्कर में उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित होने में देरी हो रही है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ दिन पहले ब्रिजेश पाठक से भी बात की है, क्या उनसे बात की गई है, क्या उनको प्रपोज आगे करना चाहते हैं दिल्ली के सामने? ये बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों को हम छोड़ देंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है और दिल्ली में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।